हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं अमन मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या डेटा टाइप्स हम लोग यूज करते हैं, किस किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। और एक और कंसेप्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है कि पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। ठीक है, तो आज का एजेंडा दो चीजों का रहने वाला है। जो फर्स्ट है वो क्या है कि टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टेटिस्टिक्स। और जो सेकंड रहने वाला है वो रहने वाला है कि पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, एक एक माइन्यूट डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए, स्टेटिस्टिक्स में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। जो पहला डेटा टाइप होता है वो होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा, इसको और भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो जो पहला टाइप है वो क्वांटिटेटिव आप बोल लीजिए, न्यूमेरिकल बोल लीजिए, आपके ऊपर है। और जो सेकंड डेटा टाइप होता है वो होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, तो ये मेनली दो डेटा टाइप्स हैं स्टेटिस्टिक्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा टाइप या फिर न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप वैसे डेटा को बोला जाता है जो नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, जो नंबर से रिलेटेड है उसको क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। तो इसके अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो इसके दो सब टाइप्स हैं। जो पहला सब टाइप है वो होता है डिस्क्रीट डेटा, और जो दूसरा टाइप है वो होता है कॉन्टिन्यूअस डेटा। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों का क्या मतलब है, तो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, जैसे डिस्क्रीट डेटा का मतलब क्या है कि जो चीजें होल नंबर में एग्जिस्ट करें, जैसे 1 2 5 3। ठीक है, और कंटिन्यूअस का मतलब ये डेसिमल वैल्यूज भी ले सकते हैं, जैसे 3.5 7.9 इस तरह की चीजें। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देके और क्लियर करूं कि सपोज कीजिए मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी किताबें हैं, तो उसका आंसर जब भी एग्जिस्ट करेगा तो डिस्क्रीट में करेगा। आइदर यू विल से दैट आई हैव 3 बुक्स, आपके पास 3 किताबें हो सकती हैं, 7 किताबें हो सकती हैं, 100 किताबें हो सकती हैं, पर कभी भी आपके पास 3.5 नंबर ऑफ बुक्स, ये एक इंपॉसिबल चीज है। ठीक है, तो डिस्क्रीट डेटा मतलब कहां, जहां चीजें होल में एग्जिस्ट करें। ठीक है, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाऊं तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ सिबलिंग्स यू हैव, ठीक है, तो आपका जो भाई बहन हो सकते हैं वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। लेकिन किसी का भाई बहन का जो अमाउंट है, सिबलिंग का अमाउंट, वो 3.5 नहीं हो सकता है। सो इन दैट केस कंटिन्यूअस डेटा डजंट मेक एनी सेंस। तो आप समझे कि डिस्क्रीट डेटा क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डेटा मैंने आपको बताया कि वो डेसिमल में, फ्लोटिंग पॉइंट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप सभी का हाइट मेजर करने जाइएगा, सभी का हाइट मेजर करना जाइएगा, तो क्या हो सकता है किसी का 165.7 सेंटीमीटर हो सकता है किसी का 163.4 सेंटीमीटर हो ही सकता है किसी का 160.2 सेंटीमीटर हो। तो चीजें यहां आप देख रहे हैं, चीजें यहां पॉइंट के बाद एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ चीजों का सेंस है फ्रैक्शन में। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि अगर वही 30 स्टूडेंट्स का मानिए आप वेट का डेटा ले रहे हैं, तो हो सकता है किसी का 57.5 केजी हो, किसी का 89.2 केजीज हो। तो आप समझ रहे हैं, कंटिन्यूअस डेटा टाइप में फ्लोटिंग वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट डेटा होल नंबर के साथ डील करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा डेटा टाइप्स न्यूमेरिकल। अब मैं दूसरा डेटा टाइप आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, दूसरा है कैटेगोरिकल। ठीक है, तो कैटेगोरिकल डेटा टाइप्स का मतलब क्या है कि जो चीजें कैटेगरी में एग्जिस्ट करे। जैसे मैं आपको अगर बोल दूं कि फ्रूट, तो फ्रूट के कैटेगरी में बनाना, एप्पल, गुआवा और भी चीजें आ सकती हैं। वैसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि अगर एक कैटेगरी लेता हूं कलर्स, तो उसमें येलो आ सकता है, ऑरेंज आ सकता है, पिंक आ सकता है। ठीक है, अगर मैं एक कैटेगरी ले लूं प्राइम नंबर्स का, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल होने वाला है, तो उसमें क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। ठीक है, तो कैटेगोरिकल डेटा को अगर हम थोड़ा सा और इसके डिटेलिंग में जाएं, तो ये दो तरह के एग्जिस्ट करता है। पहला है, इसका टाइप का नाम है, वो होता है नॉमिनल डेटा, और दूसरा होता है ऑर्डिनल डेटा। ठीक है,
तो नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो जो नॉमिनल डेटा है, ठीक है, ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ये बस एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपके फ्रूट्स के कैटेगरी का बोला, तो वहां पे अगर आपने लिख दिया गुआवा, एप्पल, बनाना, ठीक है, तो ये तीनों फ्रूट्स के कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन तीनों में क्या कोई पैटर्न है? नहीं। अभी आप समझ रहे होंगे कि सर ये क्या पैटर्न पैटर्न बोल रहे हैं। देखिए, मैं ऑर्डिनल डेटा का एग्जांपल देता हूं तो चीजें कितनी क्लियर हो जाती हैं। अगर मैं ऑर्डिनल डेटा, अगर कैटेगरी का एग्जांपल है तो साइज का कैटेगरी, ठीक है, शर्ट का साइज का, तो उसमें एस आता है, एम आता है, एल आता है, एक्सएल आता है। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं साइजेस की, इनमें एक पैटर्न है कि स्मॉल से बड़ा मीडियम होगा, मीडियम से बड़ा लार्ज होगा, लार्ज से बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ ये साइज का कैटेगरी है, साथ का साथ इसमें कुछ पैटर्न भी है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि अगर स्टूडेंट्स के जो ग्रेड आते हैं ए बी सी डी, ठीक है, तो ये जो ग्रेड्स आते हैं ये तो ठीक है, ग्रेड्स का कैटेगरी है, ये उस कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इनमें एक पैटर्न है कि ए ग्रेड सबसे अच्छा है, बी ग्रेड उससे कम है, सी ग्रेड उससे कम है, डी ग्रेड उससे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली चीज ये है कि एक सिर्फ कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और कैटेगरी के साथ उसमें क्या पैटर्न है इस चीजों को डिनोट करता है। इसका एक और रियल लाइफ एग्जांपल है, अगर आप मानिए बहुत सारे वेबसाइट्स पे जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लोग फीडबैक्स लेते हैं, तो फीडबैक्स में क्या होता है? पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड। तो ये चीजें भी देखिए, ये चीजें क्या है? ये फीडबैक के कैटेगरी के चारों एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनमें एक पैटर्न भी है कि पुअर से अच्छा एवरेज है, एवरेज से अच्छा गुड है, गुड से अच्छा वेरी गुड है। तो मैं अब होप करता हूं कि आपको चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और मैं बोला ना कि आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो चलिए एक जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मैं ले लेता हूं, 2357, ठीक है। इसको अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैटेगोरिकल डेटा है या फिर ये न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है, तो देखिए स्टेटिस्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप डेटा को किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, उस पर कैटेगरी डिपेंड करता है। अगर ये मानिए 2357, अगर मानिए आपने 10 नंबर का टेस्ट लिया क्लास में और ये 4 बच्चों का और ये उनका मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ठीक है, तो इस केस में ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट 4 गिव मी फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, तो उस कैटेगरी में ये क्या हो जाएगा? कैटेगोरिकल डेटा हो जाएगा। तो स्टेटिस्टिक्स में एक नोट करने वाली बात यह है कि डेटा का टाइप क्या होगा वो उसके यूज केस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि स्टेटिस्टिक्स में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्या होता है, कैटेगरिकल क्या होता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये सारी चीजें कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था, आज का जो सेकंड चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि पॉपुलेशन वर्सेज सैंपल, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। तो चलिए मैं आपको एक वेन डायग्राम की मदद से बताता हूं कि अगर मैं किसी सिटी में 9th स्टैंडर्ड के बच्चों का एवरेज हाइट सर्वे करना चाहता हूं, ठीक है, हो ही सकता है कि एक सिटी में 9th स्टैंडर्ड के 30,000 सपोज कीजिए बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? पूरा पॉपुलेशन कितना है? 30,000। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये फिजिबल है कि उन 30,000 बच्चों का मैं जाके हर एक स्कूल में हर एक लोकेशन पे हाइट का सर्वे कर पाऊं? जी नहीं, हो सकता है कि एक अनफिजिबल टास्क हो या बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए आता है सैंपल का कंसेप्ट, ठीक है। ये सपोज कीजिए मेरा पूरा पॉपुलेशन है, तो इसमें एक पार्टिकुलर, इसका अगर हम एक सबसेट ले लें, मानिए हम 30,000 बच्चों का सर्वे करने के जगह हम 300 बच्चों का सर्वे करें, ठीक है, और उसके बेसिस पे एवरेज हाइट निकालें, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल अप्रोच, इसीलिए सैंपलिंग का जरूरत है, इसीलिए सैंपल्स का जरूरत है, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन का सर्वे करना टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट कंज्यूमिंग और एक तरह से अनफिजिबल, इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। सपोज कीजिए चैनल्स में, न्यूज चैनल्स में एग्जिट पोल आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, तो 1.4 बिलियन लोगों का, या फिर अगर वोटर्स मानिए 70 करोड़ या 80 करोड़ ही हैं, तो 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों का वो सर्वे लिया गया है? जी नहीं, एक सैंपल होता है, 10,000 20,000 लोगों के बीच में न्यूज चैनल सर्वे करते हैं और उसके बेसिस पे एग्जिट पोल्स निकालते हैं। तो ये रही पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल की बात। मैं इससे रिलेटेड कुछ और डिस्कस आपसे करना चाहता हूं कि इसका मैं अगर आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, मानिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक
आयरन सप्लीमेंट मेडिसिन निकाला, ठीक है, आयरन सप्लीमेंट उसने निकाला मेडिसिन, किसके लिए? तो टीनेज गर्ल्स के लिए, ठीक है। अब इसका क्या साइड इफेक्ट्स होता है ये हमको स्टडी करना है, या ये उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को स्टडी करना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि पूरे एक स्टेट में या फिर पूरे एक सिटी में कितने टीनेज गर्ल्स हैं उनका सर्वे कर पाना? जी नहीं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर सैंपलिंग होती किस तरीके से है। सपोज कीजिए अगर हम एक कंट्री, अपने कंट्री में ये जो मेडिसिन है इसका टीनेज गर्ल्स पे क्या साइड इफेक्ट है, ठीक है, इसका हम स्टडी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मानिए मैंने अपना एस्टिमेट रखा है कि मैं 3000 गर्ल्स का सर्वे करूंगा, ठीक है, या वो कंपनी सर्वे करेगी। तो इसके लिए सैंपलिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि पहले हम 5 रैंडम स्टेट्स चूज करेंगे। रैंडम कैसे चूज किया जा सकता है? तो रैंडम, जैसे इंडिया में अगर 28 स्टेट्स हैं तो सारे स्टेट्स को अगर आप एक क्या बोले हैं, नोट बना के एक बॉक्स में रखते हैं, फिर उस बॉक्स से निकालते हैं ब्लाइंडली, तो जो 5 स्टेट्स निकले, ठीक है, उसको बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। तो जो रैंडम 5 स्टेट्स निकल के आए, ठीक है, और उसमें आप हर एक स्टेट के फिर वैसे ही आप बॉक्स वाला एग्जांपल लेके सैंपलिंग करके आप उसमें से 6 डिस्ट्रिक्ट चूज किए, ठीक है। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 30, ठीक है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट से अगर हम 100 टीनेज गर्ल्स का सर्वे कर लेते हैं तो ये देखिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाएगा सैंपलिंग का। क्यों? क्योंकि ये रैंडम है, ये कोई पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यही सैंपलिंग का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो सैंपलिंग के प्रोसीजर्स में एक बार क्या क्या मैंने बोला कि सैंपलिंग में मेनली हम लोग को दो चीजें, सैंपलिंग में मैंने क्या बोला कि सैंपलिंग में मेनली दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। जो पहला चीज है वो क्या है कि सैंपलिंग रैंडम हो, और दूसरा कि इनफ साइज हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी सिटी में 9th स्टैंडर्ड में 30,000 बच्चे हैं तो आप बस 3 या 5 बच्चों का सर्वे करके एवरेज हाइट बता रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा। तो पहले हम लोग को रैंडम सिलेक्शन करना पड़ेगा और फिर इनफ सैंपल साइज होना चाहिए। तो ये दो चीजें हम लोग कंसीडर करते हैं सैंपलिंग के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए मेरे प्लेलिस्ट के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई सजेशन हो या कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा।